हटो हटो, देर हो रही है। न पट्टी न पेन, न कागज न लिखाई, स्मार्टफोन की स्मार्टनेस और थोड़ी सी चतुराई, ये शुरू हो गई पारो की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैठो। थैंक यू सर। आज तुम लोगों को एक मैथ का इक्वेशन देंगे, सॉल्व करके बताना है कि उसका वैल्यू क्या है। करेक्ट? 3 अब तुम लोग ये बताओ कि ये x की वैल्यू क्या हुई। शाबाश पारो। बताओ ऋषभ, तुम बताओ तुम्हारा x का वैल्यू क्या है? सर, मेरी एक्स जान थी मेरी। बताओ कि x का वैल्यू क्या है? 18.66 सर। अरे बंदरिया, तुम फिर पेड़ पर चढ़ गई। कितनी बार समझाया तुमको, गिर जाएगी। अरे सर जी, गिरने के लिए नहीं, ज्ञान बटोर कर उड़ने के लिए चढ़े हैं इस डाली पर। ऐसा बटोरने से ज्ञान क्या फायदा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अरे डिग्री है तो सब ज्ञान की पहचान है, समझी? और इस पेड़ पर बैठ के तो तुमको डिग्री मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना सर जी। रही बात डिग्री की, तो आप ही तो सिखाते हैं कि प्यासे की प्यास सिर्फ पानी बुझा सकता है, मटका नहीं। और अगर पानी हो तो मटका का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। तो बस आप अपने ज्ञान का टैंकर चालू रखिए, हम अपने हिस्से का पानी भर लेंगे। पानी भी उसी को मिलता है ना, टैंकर से, जो पैसे भरता है। यहाँ फोकट की रेवड़ी नहीं बढ़ रही है जो सबको बांट दूं। अरे सर जी, खिड़की काहे बंद कर दिए? जब हमारे फटीचर हालात ही हमें पढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये खिड़की क्या रोकेगी? ज्ञान का समंदर है ये स्कूल, और हम अपने हिस्से की 2 बाल्टी तो भर कर जाएंगे। आपका भी ना सही है गंगा जी जी, खुद तो महादेव के जटाओं पर सवार होकर ज्ञान गंगा हो गई, और हम आज भी उसी पेड़ को कोचिंग सेंटर बनाकर घूम रहे हैं। जरा सा भी तरस नहीं आता ना अपनी सहेली पर। तुम्हें जी जी कहते हैं हम। ठीक है, कह देना अपने महादेव से, जितनी परीक्षाएं लेनी है ले ले, हम भी अफसर बनकर दिखाएंगे। तेरे इस किनारे लिखी हमारी तकदीर, तेरे उस किनारे बसे शहर जाकर बदल जाएगी। $97, $98, $99, लास्ट। क्या भाई, एक और कर लेता ना तो आज से सेंचुरी हो जाती। भाई तू टाइम तो देख, 8:30 हो गए, और 8:30 के बाद सिर्फ 5 मिनट में हाइनेस के पास पहुंचना है। यार रोज का रूटीन है, लेट नहीं हो सकते हम। चल, गॉट टू गो, बाय।
हमें तो लगा था आज हमारा बेटा लेट हो जाएगा। कैसी बातें करी हो हाइनेस। ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वैसे भी बेटा कहीं भी जाए, लौट कर तो अपनी माँ के पास ही आएगा ना। कभी लेट नहीं होंगे हम। इतने सालों से रिचुअल चलता आ रहा है, हर रोज सुबह इसी टाइम पर होगा। ठीक है, चलो आरती करते हैं। सर्कल को 5 बराबर एंगल्स में बांटना हो तो कैसे बांटा जाएगा? ये ससुरा सर्कल क्या होता है जीजी? और हम इसे बांटेंगे क्यों? कुछ खाने की चीज है क्या? खाने की चीज? तुझे ना हमेशा खाने का ही सोचते रहता है। खाने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। लो गई बैटरी। हम भी ना गधे हैं एक नंबर के। रोज बुलबुल काकी से फोन ले आती हूँ और चार्जर लाना ही भूल जाती हूँ। किधर जा रहा है तू? इधर आ। कोई कहीं नहीं जाएगा। फोन बंद हो गया तो क्या हुआ? हम तो है ना। बैठो चुपचाप। अब मैं पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखना। ये जो गोल आकार है ना, गर्मा गर्म गोल रोटी। गरम गरम। अब इस रोटी को ना हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। एक ही तो रोटी है, उसे भी 5 भागों में बांटना है। बताइए, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये सच्ची की रोटी नहीं है, ये पढ़ाई की रोटी है। सच्ची वाली रोटी होती तो 5 टुकड़ा कर भी लेते, कम से कम 1 टुकड़ा तो मिलता। कसम से बहुत जोर की भूख लगी है। पारो, पेट रोटी से भरता है, ज्ञान से नहीं। मम्मी, अरे खाली पेट तो हवा भी हजम नहीं कर पाता, तो ये छोटे बच्चे किताबी ज्ञान कहाँ से हजम करेंगे? मम्मी सब कर लेंगे, और छोटी उम्र में तो सब कुछ हजम हो जाता है। और किताबी ज्ञान हजम करेंगे तभी तो पेट की भूख कैसे शांत करे, इसका रास्ता मिलेगा ना। तू जिस पढ़ाई लिखाई का सपना देख रही है ना, उसको पूरा करने की औकात ना है हमारी। सरकारी स्कूल में टीचर ना है और बड़े ठाकुर के प्राइवेट स्कूल में पैसा भर नहीं सकते, तो काहे ऐसे सपने देखना जिसे पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही ना हो। पारो, रास्ते का क्या है मम्मी, अगर इरादा पक्का हो तो खूब सारे रास्ते मिल जाते हैं। और बात रही भूख की, तो प्रकृति मैया है ना, मैं कुछ लेकर आई हूँ, अभी ले। काजू, बूंदी, जल्दी आ, ये देख। फिर से जामुन। हाँ, पर आज ना एकदम ताजे हैं, एकदम मीठे। देख देख, खा के देख, बहुत रसीले हैं। मम्मी ले, तू भी खा। देखना क्या हालत बना दी है तूने अपनी। हाँ, आधी होती जा रही है। आधी हूँ, एक दिन खत्म हो जाऊंगी। उसे मना किया था ना कि जामुन के पेड़ पे मत चढ़ना, गिर गई तो? अरे डाल कमजोर होती है। पर मेरे इरादे तो पक्के हैं ना। माँ बस करना, बहुत हो गया डांटना। ले तो ये खा। ए बूंदी, राजू, इधर आओ। अच्छा चलो बताओ, सबसे ज्यादा जीभ किसकी जामुनी हुई है? मेरी। मेरी। जरा दही और शक्कर लेके आना। ये लो, इसे पियो और जल्दी करो। आज तुम्हारा रिजल्ट डे है और आज तुम लेट नहीं हो सकते। ये लो। ये क्या माँ, आप? वाह योर हाइनेस, मतलब हमारी हेल्थ, हमारा प्रोटीन शेक सब याद रहता है, और खुद की हेल्थ का क्या? खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए तुम हो ना हमारे साथ देव, मैं कुछ नहीं चाहिए और। बात तो सही है। तो इसी बात पे
चीयर्स करें। माता रानी की कृपा से देखना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा देव। वाह, IAS ऑफिसर। पर तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद हमें भी तुमसे एक प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन चाहिए? बट कैसा प्रमोशन माँ? माँ से सासू माँ बनने का प्रमोशन, समझे? जी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वैसे भी आपका ये प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू है। वो तो है। चलिए ना, अब आशीर्वाद दीजिए। आपको पता है ना हमारे लिए ये IAS बनना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है देव। और देखना सब अच्छा होगा। याद है ना, मन का हुआ तो अच्छा और ना हुआ तो और भी अच्छा। अब जल्दी करो और जल्दी से खुशखबरी दो। जी। और वैसे भी हमसे ज्यादा बेचैन नलिनी हो रही है देव। जी, मतलब आपको सब पता रहता है ना। माँ हो तुम्हारी और माँ तो सब जानती है ना? जी। अब जल्दी जाओ एंड ऑल द बेस्ट। बाय। लव यू। लव यू, बाय। काकी, ये क्या काकी, अभी तक कपड़ों में उलझी हुई हो? हमें दो, हम करते हैं। ये लो, आपको फोन देना तो भूल ही गई। थैंक यू काकी। और हाँ काकी, कल ना फोन फुल चार्ज मार के देना। आपका ये फोन ही है हमारा स्कूल और हमारा ट्यूशन। इसी के सहारे हम एक दिन अफसर बनेंगे और एक दिन खुद का फोन भी ले पाएंगे। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं। ये ले बिटिया, अपने खेत के चावल हैं, बहुत स्वाद लगेंगे। और कितने आसान करेगी काकी। पागल, ये प्यार को एहसान बोलती है। वैसे तुझे खुद का फोन चाहिए था ना? अरे तेरे काका बता रहे थे कि शहर में 200 रुपए महीना की किस्त पे फोन मिल जाता है। सच्ची? हाँ। अरे वाह, फिर तो हम भी ले लेंगे अपना फोन किस्त पे। पर बस एक बार हमें पक्का काम मिल जाए और पापा का भी काम धंधा सेट हो जाए, फिर तो सारी तंगी खत्म और किस्तें शुरू। कितनी खुश लग रही है नलिनी। मानव, हम क्या कह रहे हैं, बाद में मिलते हैं। फाइनली UPSC एग्जाम निकल गया है ना? नहीं बाबू, रह गया। नो वेज देव, तुम मजाक कर रहे हो ना? आई गेव माई बेस्ट नलिनी, जी जान से एग्जाम दिए। सोचा इस साल तो मतलब इस साल तुम मेरी शादी करवा के ही मानोगे, राइट देव? इसी बात की श्योरिटी थी ना तुम्हें? हम सच में श्योर थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। पर नहीं निकला ना। मे आई टेल यू व्हाई? क्योंकि तुम हमको लेके सीरियस हो ही नहीं देव। ये सब ना बस तुम्हारे लिए एक खेल है, वरना अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे होते तो। अरे वो तो मानव के लिए खुश हो रहे थे, एटलीस्ट उसका अटेम्प्ट तो निकला। देखो। ग्रेट, तो अब ये मानव भी तुमसे ज्यादा कैपेबल निकला। अरे यार, नहीं चाहिए IAS ऑफिसर पति। सिर्फ तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, पापा से आके मेरी शादी की बात कर लो ना, या फिर मुझे अभी साफ साफ बोल दो तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। तो तुम बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। गुस्से में हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन कभी ऐसा सोचना भी मत। देखो, तुम खुद जानती हो कि शादी करना, फैमिली बनाना ये हमारा भी सपना है। लेकिन यार, हम ना अपनी पहचान प्यार से नहीं, अपने काम से बनाना चाहते। नलिनी, यार बड़े खानदान की बेटी हो या तुम। IAS ऑफिसर्स, हाई कोर्ट जजेस, यूनिवर्सिटी टॉपर से फैमिली भरी है तुम्हारी।
हम जानते हैं तुम एक बार भी उन्हें भूखे रहने को धमकाई ना, वो ऐसे मान जाएंगे शादी के लिए। लेकिन हम बस यही नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो हमें ना हमारे हुनर के बेसिस पे पहचाने, हमारी काबिलियत पे। देव देखो, मैं ना मास्टर्स की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वक्त चाहिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फालतू की पढ़ाई करते रहने का। मुझे बस तुमसे शादी करनी है। मछुआरे, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे इलाके में नमक का धंधा करेगा? अरे 4 पैसे कमा के भी बच्चों को रोटी खिलाना चाहता हूँ। पिछले साल के तूफान में नाव डूब गई थी मेरी। ये मछुआरा ऐसा नहीं मानेगा, साले इसको मारो। जिस नमक का धंधा करते हो उसी का सम्मान नहीं करना आता तुम्हें? अपनी ताकत के दम पर जो पानी फेरे हो ना तुम नमक में, सिर्फ नमक नहीं था, हमारे पापा की मेहनत थी। ये धंधा हमारे बाप दादाओं का है, तुम मछुआरे धंधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रोटी कपड़ा मकान ऊपर वाला देते हैं, तुम लोग नहीं। हम जी जान लगा के इतनी मेहनत करते तो इसका फल भी भगवान जी देंगे, तुम लोग नहीं। अरे शाबाश, क्या डायलॉग मारा है, वाह 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 वाह। कूल क्रीम, हेरोइन मटेरियल, वाह क्या माल मिला है। बेबी बॉल, सब व्यवस्था टाइट है ना जीजी? फुल पैकेज 8। चलो काम पर लग जाओ, बहुते काम है। ये सब ना बस तुम्हारे लिए खेल है। अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे होते। अरे यार नहीं चाहिए आईएएस ऑफिसर पति, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। अरे थैंक यू सो मच। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। क्या देव, आज इस टाइम में बॉक्सिंग? कॉलेज में तो तू बड़ा खुश था कि मेरी जीत का जश्न मनाते हैं और तू अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। ऐसे जश्न मना रहा है क्या? तू पक्का मेरी जीत से खुश है या फिर अपनी हार से बौखला गया है? क्योंकि पहले तुझे कभी ऐसे बौखलाते हुए नहीं देखा है। अबे हार से बौखलाया नहीं हम। फिर हमारे फेल होने की वजह से देखा तुमने नलिनी के चेहरे पर कितनी मायूसी थी। अरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। तू था ना वहां पर, तुमने देखा था ना कि कितनी मायूस होगी थी वो। और यही मायूसी तुम्हें मासी माँ के चेहरे पर भी दिखेगी, इसलिए अवॉइड कर रहे हो ना उन्हें, है ना? देव देख भाई, आज नहीं तो कल तुझे अपना रिजल्ट मासी माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया ना तुम आज ही बता दो। यार किस मुंह से बताएं उन्हें? हमारी माँ की आंखों में ना हमारे ऑफिसर बनने के सपने देखे हमने। सोच रही होंगी आगे खुशखबरी देंगे कि पास हो गए। अब फेल होने की ये खबर कैसे दें उन्हें? ठीक है मत बताओ, लेकिन ये बता दो कब तक छुपाओगे? या मानव, हम सोच रहे हैं कुछ समय के लिए ना बाबा के पास चले जाएं। वहां पर जाएंगे, उनके पास रहेंगे, अच्छा भी फील होगा और फिर हिम्मत भी आ जाएगी माँ से बात करने की। ये सही है भाई, मतलब तुम गांव कट लोगे
और हमें यहाँ पे छोड़ जाओगे ताकि हम मासी माँ से छुपते फिरे, यही चाहते हो ना तुम? नहीं भाई, मासी माँ अगर हमसे कुछ पूछेगी ना तो हम सब सच बता देंगे, फिर तुम और मासी माँ संभाल लेना। अरे नहीं भाई, अरे मानव मेरे भाई बात सुने यार, संभाल लेना यार। अरे लेकिन कब तक देव? भाई बस मेरे नदिया के उस पार जाने तक। राजू, बूंदी, जल्दी आओ, नमकीन चावल तैयार है। ए, गरम है, हाथ जल जाएगा। धीरे धीरे फूंक मार के खा। ले मम्मी, थोड़ा गरम भात तू भी खा जा। नहीं खाना, ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ, तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। लड़ने से या तो अपमान मिलेगा या फिर मौत। और लड़कर जीतेंगे तो तब तो सम्मान भी मिलेगा ना मम्मी। माना कि गरीबी इंसान को मजबूर बना देती, पर कमजोर बनना है नहीं बनना है ये तो इंसान के खुद के हाथ में होता है ना मम्मी। और हमको कमजोर नहीं बनना है। कमजोर तो कोई नहीं बनना चाहता पारो। रोटी कपड़े मकान की लड़ाई आपको अंदर से इस हद तक तोड़ देती है कि खड़े होने के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत तक नहीं बचती। अरे नमक बर्बाद हो गया, जेब में एक फूटी ठंडी नहीं है, ऊपर से मकान मालिक आया था किराया मांग रहे। अगर आज किराया नहीं दिया ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। बोल, उनको क्या बोलूं? तेरे अफसर होने का इंतजार करने को बोलूं? घर की छत बचाने के लिए जेब में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। घर की छत बचाने के लिए जेल में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। क्या चाहती क्या हो? बोलो, जवाब दो ना। दुनिया तो दुनिया, पर यहाँ तो हमारी माँ ही साबित करने पर तुली हुई है कि गरीब पैदा होना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पर ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। काहे छीन लिया हमारे पापा की नाव तुमने? बोलो। रोटी रोटी का मोहताज बना दियो पूरे परिवार वालों को, और खुद देखो कैसे हिलोरी मारकर इस घाट से उस घाट हो रही हो। अपनी सखी पर जरा सी भी दया नहीं आती। बस बहुत हो गया तुम्हारे, हमारे पापा की नाव छीनी हो ना तुम। अब तुम ही कोई नया समाधान जुगाड़ोगी। हम कुछ नहीं जानते। हमारे पापा की नाम लियो तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे रहे, हमारा पारा ना इतना चढ़ा हुआ है कि तुम में डुबकी लगा देंगे अभी की अभी। थैंक यू गंगा मैया, आपने हमें आखिरकार रास्ता दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो लड़की पानी में डूब रही है। अरे कोई बचाओ उसे।